अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सएल मज़ा। सब टोटल मंथ वाइज सब टोटल कैसे किया जा सकता है? देखें, आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से इंटर हो रहा है। मंथ है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये मंथ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फरवरी है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ है, फरवरी रिपीट हो रहा है। मार्च है, उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं और मार्च नीचे तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सब टोटल किसका करना है? हमें इस मंथ का करना है, लेकिन करना कहाँ पे है? यहाँ पे करना है जहाँ से ये मंथ शुरू हो रहा है, ठीक है। जहाँ से ये मंथ शुरू हो रहा है यहाँ पे हमने इसका सब टोटल करना है, मतलब इस मंथ के अगेंस्ट यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हमें तीन फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। तीन फंक्शंस देखें, इफ़ तो होगा ही होगा, और वो क्यों होगा कि देखें यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि इफ़ सबसे पहले इफ़ काउंट किसको करना है? इसको काउंट करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। और जैसे ही एक मंथ दूसरे के बराबर आ जाए काउंट करने के बाद, तो फिर एक और फंक्शन है सम इफ़ का, हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं आपको समझा भी दूंगा साथ साथ। आपने यहाँ पे लिखना है जी काउंट और इफ़। काउंट करो अगर क्या, ये हमारे पास रेंज है और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन को, ठीक है। तो फिर ये B3 आ जाएगा, लेकिन अब ये मांगता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास वही B3 है, ठीक है। अब क्या बताने जा रहे हैं हम, यहाँ पे देखिएगा, इफ़ काउंट इफ़, अगर काउंट करो जाके ये B3 से लेकर B3 तक ही करना है, ठीक है। लेकिन इस रेंज को हम एब्सोल्यूट कर देंगे अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करना चाहते हैं। तो इसको एब्सोल्यूट इसलिए करेंगे कि जब ये काउंट करेगा और इसको एब्सोल्यूट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि रेफरेंस को ये आउट कर देगा। जब रेफरेंस आउट हो जाएगा तो फिर ये सेल्स को काउंट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो सेल्स को काउंट करने के लिए हमें एक सेल को, रेफरेंस को हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से ये शुरू करे, नीचे तक उसको काउंट करता रहे। तो हम बता रहे हैं क्या कि इफ़ काउंट इफ़ B3 और फिर रेफरेंस के तौर पे B3 और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया B3, ठीक है। इसी को इसने काउंट करना है। लेकिन आगे हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये 1 के बराबर हो तो। 1 के बराबर हो का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो जनवरी लिखा हुआ है इसको काउंट करो अगर ये इस जनवरी के बराबर हो तो, फिर इसको काउंट करो अगर इसके बराबर हो तो, फिर इसको काउंट करो अगर इसके बराबर हो। जहाँ तक ये एक दूसरे के बराबर होते चले जाएंगे उसके अगेंस्ट यहाँ से ये सेल वैल्यू उठाता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये काम हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी कामा और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम और इफ़। अब देखें ये सारा काम हो चुका। काउंट इफ़ अगर ये बराबर है 1 के तो फिर क्या करो, फिर सम करो। अब ये भी मांगता है रेंज, तो ये हमारे पास रेंज है, ये B3 से लेकर और B26 तक, इस रेंज को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमें से नीचे ड्रैग करना है। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कामा और ये मांग रहा है जी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम ये वाला सेल रेफरेंस दे देते हैं और उसके बाद हम फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब ये मांग रहा है जी सम रेंज के डेटा कहाँ से सम करना है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें सम करना है। जहाँ पे सेल लिखी हुई है इस रेंज को भी हम एब्सोल्यूट कर देंगे, तो F4 को प्रेस करेंगे, F4, ठीक है, और पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे। अब ये सारा काम तो हो गया कि इफ़ काउंट इफ़ अगर ये काउंट करके अगर ये एक दूसरे के बराबर हों, ठीक है, तो फिर तो ये वाला काम करना है कि डाटा को सम करना है एज़ पर दिस क्राइटेरिया। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर क्या करना है, इस सेल को खाली छोड़ना है। तो उसके लिए हमें यह कमा के बाद डबल कोटेशन मार्क शुरू और बंद, मतलब ओपन और क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे 2 दफ़ा, ठीक है, और इंटर को यहाँ प्रेस कर देंगे। तो अब आपके पास जो है यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है। इस मैसेज को जो है वो आप यस कर दिया करेंगे। ये थोड़ी सी बहुत गलती होती है, ठीक है, उसको ये करेक्ट कर रहा होता है। तो देखें यहाँ पे मैं यस करूँगा तो इसने इसको करेक्ट कर दिया। तो इसको हमने जैसे इंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो जनवरी का टोटल है वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब हम नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, नीचे तक इसको ड्रैग करके देखें, ये इसको हमने अप्रैल तक ड्रैग कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि हर महीने के सामने जहाँ से वो महीना शुरू हो रहा है उसके सामने उसका टोटल यहाँ पे आता चला जा रहा है, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से। तो ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप अपने एक बहुत ह्यूज डाटा, और फिर ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे तो आपने ये लिखा हुआ है ना जनवरी 2021, ठीक है।
और मैं अगर इसके अंदर इजाफा करूँगा किसी एक सेल रेफरेंस का, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ जनवरी 2021 और फिर यहाँ पे एक और अमाउंट यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अमाउंट इसके अंदर टोटल जमा होती रहेगी, ठीक है। जो भी आप इजाफा करेंगे वो इसमें आके टोटल होता रहेगा, क्योंकि हमने टोटल एक सेल रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियोज़। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल से और मेरे कंटेंट से आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।